ईसा मसीह को उस समय के सभी तत्कालिक लोगों ने क्रॉस पर लटकाया और कीले ठोक ठोक कर उनको मारा। ये मनुष्य के सामूहिक निर्णय का विभत्स रूप आज तक पृथ्वी में कभी घटित नहीं हुआ, अगर यह कहानी सच्ची है तो। और ईसा मसीह ने कहा कि हे ईश्वर, इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार आज के संदर्भ में अगर देखा जाए, पृथ्वी और पर्यावरण का अगर मानवीकरण किया जाए, तो उसी तरह से पूरे पृथ्वी पर के लोग पृथ्वी को कीले ठोक ठोक कर मार रहा है। बड़का बड़का जेसीबी, बड़ा बड़ा मशीन, बड़का बोरिंग मशीन, सब मिला करके सब लोग बहुत बड़ा बड़ा कील ठोक रहे हैं। लेकिन ईसा मसीह ने तो क्षमा सभी लोगों के लिए मांग लिया। ईश्वर ने क्षमा किया या नहीं किया ये पता नहीं है, लेकिन प्रकृति मनुष्य को क्षमा नहीं करेगी। प्रकृति के पास कोई क्षमादान नहीं होता है। नेचर नोज नो एक्सक्यूज। देर सवेर सबको सजा मिलेगी। अगर हम होश में नहीं आते हैं, अगर हम इसके लिए सचेत नहीं होते हैं, अगर पर्यावरण के इको फ्रेंडली अगर हम अपने लाइफ स्टाइल को नहीं बनाते हैं, तो प्रकृति किसी को भी क्षमा नहीं करेगी। और प्रकृति जब सजा देती है तो वह कितना लोगों को सजा देगी और किस तरह की सजा देगी, इसका कोई हिसाब नहीं है। पूरा धर्मशास्त्र, पूरा इतिहास आप उलट कर देखेंगे, उसका कोई स्केल नहीं है। कीड़े मकोड़े की तरह आदमी मारे जाएंगे, मर भी रहे हैं, और जब एक्सट्रीम पर पहुंचेगा तो मारे जाएंगे। हिंद महासागर में कभी सुनामी नहीं आता था, ये शायद आप लोग जानते होंगे। और वह हिंद महासागर में भी सुनामी आया, और उस सुनामी में कौन नहीं मरा? जो मंदिर जाता था पूजा करने के लिए वह भी मरा, जो मस्जिद जाता था वो भी मरा। कोई ऐसा आदमी, अमीर भी मरा, गरीब भी मरा, जंतु भी मरा, जानवर भी मरा, सब मरा। प्रकृति बड़ी बेरहम होती है उस मामले में। प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करने की सजा बड़ी बेरहमी से देती है। इसको सब लोग ध्यान में रखेंगे और समय पर होश में आए सब प्रयास करें, बहाना न लगाएं, और जितना जल्दी हो इस काम को शुरू करें। धन्यवाद।